मैं इस टाइम लाहौर के दाखिली रास्ते बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। शहर के दाखिली रास्ते पर एक नाका जो है वो लगा रखा है। सादा लोगों के लिबास में किसी और के नाम की टिकट करा के बस में बैठ जाते हैं। इसी तरह हमने वो बंदे पकड़े हैं। टिकट देखते हैं ना बसों वाले, टिकट आपके नाम की दे देंगे और बैठेगा अंदर इश्तिहारी। डाकू पकड़े हैं जो 5 हमने कराची पुलिस को दिए हैं। और जिस बंदे के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता तो फिर हम उसकी CRO करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज। नाज़रीन, कच्चे के डाकू जो कच्चे के इलाका में नहीं पकड़े गए, उनको पक्के के इलाका में जो है वो पुलिस ने पकड़ कर दिखा दिया। जी हाँ, मैं इस टाइम लाहौर के दाखिली रास्ते बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। यहाँ पुलिस ने जो है वो शहर के दाखिली रास्ते पर एक नाका जो है वो लगा रखा है, जहाँ से ये कच्चे के डाकुओं को जो है वो पकड़ा गया। 1-2 नहीं, पूरे 9 डाकू जो है वो पकड़े गए। जो पिछला लास्ट आखिरी जो कार्रवाई की गई उसमें कश्मीर जो सिंध का कच्चे का इलाका है उसमें मतलूब एक डाकू जो है वो पकड़ा गया। इस हवाले से बात करने के लिए इस नाके के DSP मुबशर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद बात करेंगे और पूछेंगे कि सर किस तरह से यहाँ पर चेकिंग अमल जो है वो मुकम्मल किया जाता है। जो कच्चे के डाकू हैं वो दर्द सर हैं पुलिस के लिए। वहाँ आए रोज ऑपरेशन जो होते हैं लेकिन पुलिस कामयाब नहीं होती। यहाँ आपने इनको कैसे पकड़ लिया? वो वहाँ से ना सादा लोगों के लिबास में, यानी कि वो किसी और के नाम की टिकट करा के बस में बैठ जाते हैं और लोकल बस में सफ़र कर रहे हैं। जब कराची या सिंध KP की यानी पेशावर कोयटा की जो बस आती है ना, उसको हम लाजमी चेक करते हैं। उसको चेक करने का ये मकसद होता है कि वहाँ ऐप जो इतनी एक्टिव नहीं है जो यहाँ पे एक्टिव है समय के बाद, तो फिर हम उनको चेक करते हैं मोबाइल से उन ऐप के ज़रिए कि ये बंदा मतलूब तो नहीं है। इसी तरह हमने वो बंदे पकड़े हैं। पकड़ के तो मुतलका हमने ये थाना शेराकोट के हैंड ओवर किए हैं। शेराकोट वाले ने आगे वो सिंध से रब्ता हमने किया, सिंध वाले आके उनको लेके गए हैं। मसला ये है कि जो ये टिकट देखते हैं ना बसों वाले, ये क्या करते हैं कि टिकट आपके नाम की दे देंगे और बैठेगा अंदर इश्तिहारी। ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमें ये ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ रही है। अगर ये अड्डे वाले अगर उसी बंदे की नाम की टिकट, जब ये वो अंदर बैठता है, जैसे हम बोर्डिंग कराते हैं हवाई जहाज़ में, और ये जब बंदे को बिठाएं और देखें ये वही शनाख्ती कार्ड वाला बंदा बैठ रहा है कि दूसरा बैठ रहा है, तो उसका भी फर्क पड़ सकता है। अच्छा अवान साहब, ये भी बताइएगा कि अब तक टोटल आपने कितने डाकू पकड़े हैं? इसमें कच्चा सिंध के कितने हैं और पंजाब के कच्चे के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कितने हैं? ये ना मेरे पास हैं कुछ 7 नाके जो लाहौर की एंट्री हैं। मेन एंट्री ये है, ये मोटरवे की, जहाँ पे कराची और सिंध से सारी एंट्री होती है मोटरवे की। हमने यहाँ पे तकरीबन 9 के करीब डाकू पकड़े हैं, जो 5 हमने कराची पुलिस को दिए हैं। और कराची पुलिस ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमें कि यार आप बंदे पकड़ के हमारे हैंड ओवर कर रहे हैं। और क्योंकि वहाँ लोगों को पता ही नहीं कि ये बंदा PO, लेकिन ये ऐप के आने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि बंदे पे कहीं FIR हो जाए वो ऐप में आ जाता है। उसका अगर शनाख्ती कार्ड मिल जाए तो वो हम उसको पकड़ लें। अच्छा मुबशर अवान साहब, ये भी हमने देखा है कि जो कच्चे के जो डाकू हैं वो मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हैं, यहाँ से अगवा करते हैं और फिर कच्चे के इलाके में ले जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि जिन लोगों को आपने पकड़ा है वो यहाँ पर किसी जराइम पेशा सरगर्मी के लिए आए थे? ये हम, क्योंकि हमने थाना शेराकोट के हैंड ओवर कर दिए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं मजीद। लेकिन ये देखें वो आए तो किसी मिशन पे ही होंगे ना, वैसे तो वो आ नहीं सकते। उनका काम ही कोई ना कोई मिशन करना है, किसी ना किसी मिशन पे आए होंगे और वो शरीफ लोगों की तरह वो एक आम बस में सफ़र करके आ रहे हैं कि किसी को पता ना, शक ही ना पड़े। अच्छा ये भी सर बताइएगा कि आपके यहाँ पर चेकिंग का निज़ाम क्या है? सपोज अगर हम ये बाबू साबू एंट्री पॉइंट पर खड़े हैं, ये नाका है, यहाँ पर आपके पास कितने एहलकार हैं, उनमें ख़वातीन की चेकिंग का क्या तरीकाकार है और फर्दर किस तरह बस को चेक किया जाता है? ये कंपनीज़ की जो बसें हैं ये ठोकर पे उतरती हैं हमारे नाके पे, और जो ये बाकी जो बसें हैं वो यहाँ पे उतरती हैं, यानी कि बाबू साबू नाके पे। अब बाबू साबू नाके पे हमने तरीकाकार ये रखा हुआ है कि जो कराची से आ रही है बस, सिंध से आ रही है बस, पेशावर से आ रही है, बजौर से आ रही है या कोयटा से आ रही है, क्योंकि उसको हम लाजमी चेक करते हैं। इस्लामाबाद से आ रही है उसको भी हम लाजमी चेक करते हैं। हमारी अगर ख़वातीन है तो हमारे पास यहाँ पे एक अपर सबॉर्डिनेट और तकरीबन 8 जवान होते हैं और एक लेडीज़ कांस्टेबल लाजमी मौजूद होती है, क्योंकि वो लेडीज़ चेक करती है। हमने पिछले महीने में तकरीबन 6 के करीब लेडीज़ PO पकड़ी हैं, इश्तिहारी पकड़ी। अच्छा सर, पिछले दिनों क्योंकि सिंध के आपने डाकुओं को पकड़ा तो सिंध की जेल से मुल्जिमान कुछ कैदी जो है वो भी फरार हैं,
इस हवाले से भी कोई आपको टारगेट दिया गया है कि कोई वहाँ से कैदी फरार होकर यहाँ ना आ जाए, उनकी चेकिंग के लिए भी कोई अलायमल या कोई इंतजाम किए गए? बिल्कुल जी, कराची के जो हाई ऑफिसर हैं ना कराची पुलिस के, वो हमारे साथ राब्ते में हैं, ठीक है। तो उनकी भी हम चेकिंग कर रहे हैं। देखें, जिस बंदे के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता तो फिर हम उसकी CRO करवाते हैं, यानी कि उसका थंब लगवाते हैं जाके, और थंब लगाने से भी उसका रिकॉर्ड आ जाता है। लोग समझते हैं कि शायद शनाख्ती कार्ड नहीं देंगे तो हम ट्रेस नहीं होंगे, ये उनकी अब भूल है। अब ये नहीं है कि लाहौर में कोई बंदा, हम लाहौरियों की, शहरियों की हिफाजत के लिए खड़े हैं, और DIG साहब का बड़ी सख्ती से हुक्म है, हमारा DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब का, वो हमें हर तरह की लुक आफ्टर करते हैं। पिछले हमने 2 दिन पहले भी डाले पकड़े हैं, डाले कर CM साहब ने पाबंदी लगाई हुई है। हमारे SP साहब हैं अरसलान जाहिद साहब, वो हर जगह हमारी सपोर्ट करते हैं, वो हमें चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि कोई किसी से ज्यादती तो नहीं हो रही, या कोई हमारा पुलिस वाला किसी गलत काम में मालूम तो नहीं है। लेकिन देखें, ये आपके सामने बसें रुक रही हैं, हम हर बस के हर मुसाफिर से शनाख्ती कार्ड लेते हैं, और 1 सेकंड नहीं लगता कि हम उसका बारकोड स्कैन करते हैं और वो ट्रेस हो जाए। बहुत शुक्रिया। DSP मुबशर अवान तफसीलन हमें बता रहे थे कि किस तरह यहाँ पर चेकिंग का मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर आने वाली तमाम बसों को जो है वो तफसीलन चेक किया जाता है, और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस बात को जो है वो श्योर किया जा रहा है कि तमाम अफराद की चेकिंग, और इनमें जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी निशानदेही जो है वो की जाती है। 9 जो डाकू हैं कच्चे के, वो यहाँ पर पकड़े गए हैं, जिनमें से 5 का ताल्लुक सिंध से जो है वो बताया जाता है। इसके अलावा कराची जेल से जो कैदी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इनको जो है वो टास्क दिया गया है, क्योंकि ये लाहौर का एंट्री पॉइंट है, मेन एंट्री पॉइंट है, जहाँ से तमाम दूसरे शहरों से आने वाले लोग जो हैं वो बजरिया मोटरवे जो है वो लाहौर में दाखिल होते हैं। लाहौर के शहर दाखिली रास्तों में, तमाम दाखिली रास्तों में इसी तरह की नाकाबंदी जो है वो की गई है, और इसी मेयार से जो है वो चेकिंग की जाती है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, और जदीद नाके ये यहाँ पर लगाए गए हैं, और जदीद सहूलियात दी गई हैं, ताकि जो मशकूक अफराद हैं उन पर नजर रखी जाए, और शहर को जो है वो जराइम पेशा अफराद से और दहशत गर्दों से जो है वो बचाया जा सके। जी।